तो दोस्तों आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी जो पिछली क्लास थी उसको आप सबने पढ़ा होगा। उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। हमने 10 क्वेश्चन उसमें पूरे कर लिए थे। आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहले अपने बिना समय गवाए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने कोटि देवी देवताओं का उल्लेख है। कितने कोटि देवताओं का उल्लेख है? तो 33 कोटि देवताओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 12 कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। अब इस क्वेश्चन में हम सब कंफ्यूज होते हैं। हमको लगता है गंगा, लेकिन इसका आंसर गंगा नहीं है। और गंगा पे अगर गंगा किसी को पता हो गंगा नहीं है तो हर कोई सरस्वती पे जाता है। तो इसका आंसर ये भी नहीं है। इसका आंसर है सिंधु नदी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल जो स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो राइटिंग ऐसी ही आ रही होगी, लेकिन आप लोगों को तो पढ़ने से मतलब है ना, तो क्वेश्चन से मतलब है। तो राइटिंग का इशू जो है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन ज़्यादा देखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, बताओ आप बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भोगवा नदी। लोथल जो साइट है वो गुजरात में पड़ती है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बताइए कि अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। अलंकृत जो ईंटें हैं ना उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। एक तो ये क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक और एमसीक्यू क्रिएट करता है कि जो नर्तकी की मूर्ति है ना वो आपको ऑप्शन मिल देगा कांसा, तांबा, लोहा, ठीक है, या कोई और एक मेटल दे देगा। तो इसमें आपको टिक करना है कि कांसा। अब जो ये इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसमें आपको टिक करना है। इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों को आप इकट्ठे करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सर्वाधिक अलंकृत मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो अगर सर्वाधिक मोहरें पूछे आपको तो ये प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, लेकिन अगर पूछे क्वेश्चन में आए कि सर्वाधिक अलंकृत मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं तो इस बार आपको हड़प्पा टिक करना है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इसमें कि किस में कौन सा टिक करना है, तो आप दोनों को अच्छे से याद करके जाइए। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान स्नानागार को विश्व का महान आश्चर्य किसने कहा है। ठीक है, महान आश्चर्य किसने कहा। अब पहले तो ये पता होना चाहिए भाई महान स्नानागार कहाँ है। तो ये महान स्नानागार हमको कौन सी साइड से मिलता है, ये हमको मिलता है मोहनजोदड़ो से, है ना। और इसको किसने कहा है, महान स्नानागार को किसने महान आश्चर्य कहा है, तो ये कहा है जॉन मार्शल ने। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सींग वाले बैल की मोहर सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुई। एक सींग वाला बैल जो है वो मोहर पे एक ऐसा जानवर सा बना हुआ है, बैल ही है वो, मतलब उसको बैल रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो और उसके एक ही सींग है। ठीक है, इसको एक श्रृंगी वृषभ भी कहते हैं। एक सींग वाला बैल मतलब एक श्रृंगी वृषभ। तो वो वाली जो मोहर है जिस पे वो बना हुआ है वो किसे प्राप्त हुई है, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो वो प्राप्त हुई है सबसे पहले कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो है 20 नंबर का क्वेश्चन कि आद्य शिव की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है। अभी हमने जो 19th क्वेश्चन देखा उसमें क्या था, उसमें एक श्रृंगी वृषभ जिस पे बना हुआ है वो मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन वो किसे प्राप्त हुई है सबसे पहले, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त हुई थी। अब ये एक ऐसी मोहर है जिसपे आद्य शिव की आकृति है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है ये हमको बताना है। तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो ये रहा आज हमारा आज का सेशन। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट भी करके बताइए कि आपको और कौन से चैप्टर्स पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू।